पेमेंट इज ए स्ट्रक्चर दैट कैरी द वेहिकुलर लोडिंग, कोई भी लोडिंग के होता है, नॉट इन द कन्फ्यूज ऑफ द फुटपाथ वॉल built over the prepared foundation subgrade. Facility where the payment are provided, loading yard, bus terminal, it's a heavy loaded. Airport payment, हाईवे पेमेंट में लो वॉल्यूम रोड होते हैं, मेन कैरेज वे होते हैं, सर्विस रोड्स होते हैं. पेमेंट टाइप कितने तरह के होते हैं, तो डिपेंड करता है इंपॉर्टेंस ऑफ द पेमेंट लोडिंग कैरीड आउट. तो फर्स्ट क्या होता है, अनसरफेस रोड होता है जिसमें अर्थ ग्रेवल और मरम्मत आता है. सरफेस में क्या होता है, बिचमन, सरफेस कंक्रीट, ये सब आता है. ठीक है, तो ये मेरा हो गया पेमेंट टाइप बिचमन. एंड सेकंड हो गया कंक्रीट पेमेंट. थर्ड हो गया पेमेंट टाइप ब्लॉक पेमेंट, जो ब्लॉकेज द्वारा हमारा बनाया जाता है. पेमेंट टाइप्स सेल्फ फील्ड कंक्रीट भी हमारा ये एक पेमेंट टाइप्स होते हैं. ठीक है, तो व्हीकल्स लोडिंग कहते हैं नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, व्हीकल्स टाइप्स, लोड कैरिड एंड व्हीकुलर स्पीड्स. इसके से हम लोग व्हीकल का लोड कैरी करते हैं. क्लाइमेटिक पैरामीटर, कौन कौन सा मेरा पैरामीटर होता है, रेनफॉल होता है, टोटल होता है, टोटल सीजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है, टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, ये सब हमारा क्लाइमेट होता है. पेमेंट फेल्यूर क्रैकिंग हो गया. तो क्यों होता है पेमेंट फेल्यूर क्रैकिंग, रूटिंग अबाउट दिस द स्ट्रक्चर, द पेमेंट फेल्यूर ब्लीडिंग, ये हमारा पेमेंट फेल्यूर होता है ब्लीडिंग के कारण. तो ब्लीडिंग होता है इस तरह से. क्रैकिंग इन कंक्रीट पेमेंट, ये क्रैक हमारा शो कर रहा है पेमेंट में कैसे क्रैक आते हैं. मड प्लम्बिंग इन कंक्रीट पेमेंट, तो ये लीकेज एंड द सीकेज ऑफ द मड ऑफ द कंक्रीट पम्पिंग. एंड ब्लो ऑफ द कंक्रीट पेमेंट, तो ये ब्लो कैसे होते हैं, ब्लो कारण होता है ये मेरा कंक्रीट पेमेंट का. कंपोनेंट ऑफ द पेमेंट, टिपिकल फ्लेक्सिबल पेमेंट, सबग्रेड एंड बेस. कंपोनेंट ऑफ द पेमेंट टिपिकल सबग्रेड. पेमेंट मटेरियल हो गया मेरा, डिफरेंट मटेरियल्स आर यूज्ड इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट. फर्स्ट हो गया सॉयल, सेकंड एग्रीगेट. एग्रीगेट में दो तरह के हो जाएंगे, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. थर्ड हो गया बिचमन, टार, इमल्सन, कटबैक, मॉडिफाइड. टुडे वी कैन यूज द मॉडिफाइड बिचमन ब्लेंडर. ठीक है, तो बिचमन मिक्सेस. पेमेंट मटेरियल कौन सा हो गया, सीमेंट कंक्रीट, स्टेबलाइज मटेरियल, रिसाइकिल मटेरियल एंड जियो टेक्सटाइल. स्टडी ऑफ द पेमेंट मटेरियल नेसेसरी, क्या स्टडी हम पेमेंट मटेरियल के लिए है, तो नेसेसरी होता है टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल, उस मटेरियल का बिहेवियर कैसा करता है. कम्बिनेशन ऑफ अदर मटेरियल, जब वो दो दो कम्बिनेशन मटेरियल को कंबाइन करते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है. ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल हो गया, टू क्लासीफाई करते हैं, ऑब्टेन करते हैं. ऑब्टेन क्या करते हैं, एक्सपेक्ट पेमेंट टू इंश्योर द प्रॉपर क्वालिटी ड्यूरिंग. Study of payment material. Payment material properties evaluated by the estimation, field evaluation, and conducting laboratory. What was the parameter of the payment material? Loaded carry. उसमें कौन कौन सा लोड होता है, नॉर्मल, सीयर, इम्पैक्ट, स्टेशनरी, मूविंग, हैवी, लाइट वेव. सेकंड हो गया क्लाइमेटिक कंडीशन. क्लाइमेटिक कंडीशन क्या क्या पैरामीटर होता है, टेम्परेचर के कारण, रेनफॉल, मॉइस्चर. एंड वेदरिंग एक्शन में वेटिंग, ड्राइंग, केमिकल एक्शन, फ्रीज थ्रो, ये सब होते हैं. ठीक है, तो मटेरियल प्रॉपर्टीज, द मटेरियल प्रॉपर्टीज इज टू कंसीडर शुड बी रिलेवेंट टू द डिजाइन अप्रोच एडॉप्टेड. द इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रॉपर्टीज होता है वो किस तरह से डिजाइन किया जाता है, उस अप्रोच से हम लोग मटेरियल को यूज करते हैं. द प्रॉपर्टी शुड आल्सो रिफ्लेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द पेमेंट स्ट्रक्चर. एंड ये क्या होता है कि पेमेंट का भी जो स्ट्रक्चर हम लोग परफॉर्म करता है उसके रिफ्लेक्ट होता है. ठीक है, मटेरियल बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप पे, टाइम डिपेंड पे एंड टेम्परेचर पे. ठीक है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. एंड द ये दिस द लीनियर कर्व, नॉन लीनियर आपको शो कर रहा है ये. तो ये किसका है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का मटेरियल का बिहेवियर होता है. मटेरियल बिहेवियर रिकवर, तो ये सिंपली रिकवर कैसे करते हैं, टाइम के साथ डिफॉर्मेशन एंड रिलीज ऑफ द लोड. लोड के कारण क्या डिफॉर्मेशन होता है अकॉर्डिंग टू टाइम. एंड मटेरियल बिहेवियर टाइम डिपेंडेंट, ये मेरा टाइम पे डिपेंडेंट है. तो जैसे जैसे ये मेरा क्या कहता है टाइम इंक्रीज करेगा तो स्ट्रेस ये कांस्टेंट हो जाता है. ठीक है, ये कांस्टेंट हो जाता है एंड ये इंक्रीज लेस होता है. मटेरियल बिहेवियर क्या होता है, लीनियर, इलास्टिक, विस्कस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव टर्म्स.
मटेरियल बिहेवियर डिस्क्रिप्टिव मैग्नीट्यूड होता है, कौन कौन सा मटेरियल बिहेवियर डिस्क्रिप्शन करता है, टेम्परेचर, मॉइस्चर लेवल, ट्रैफिक लोड कितने होते हैं, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैफिक लोड, साइक्लिक हो जा सकते हैं, पैसेंजर कार्स, बसेस, मल्टी यूनिट ट्रक, कॉमर्शियल व्हीकल्स में हमारा ट्रक आ जाता है, बस आ जाता है, वैन आ जाता है। ठीक है, ये मेरा एक डायग्राम सिंपली शो किए हैं। 200 लोड्स 80, ये सारा लोड्स हमारा किस पे लगता है, पेमेंट पे। फ्रंट एक्सियल लोड, ये मेरा एक्सियल लोड हो गया, रियर एक्सियल लोड हो गया, टेंडम एक्सियल हो गया, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ द व्हीकल्स यूनिट एंड एक्सल। तो कौन कौन सा कॉम्बिनेशन होता है, कॉमर्शियल व्हीकल्स हो जाता है जिसमें दो होते हैं, एक सिंगल होता है एक मल्टीपल होता है, एंड सिंगल यूनिट ट्रैक यूनिट होता है विथ 2 और मोर एक्सिल्स, व्हीकल्स ट्रेलर कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक, एंड कॉम्बिनेशन व्हीकल्स यूनिट, देखो इस तरह से हम लोग का कॉम्बिनेशन यूनिट होता है, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, ये सब आप देख सकते हैं। ठीक है, एंड द परमिशन वेट कितना कितना होता है, सिंगल लोड का कितना होता है, ग्रुप 16.2, सिंगल टायर का होता है 12 एंड 6 एंड 6। इसी तरह डिफरेंट टाइप्स हैं जिसके ये सारे लोड्स वेट दिए गए हैं। लोड ट्रांसफर थ्रू द व्हील, कहाँ कहाँ लोड, कहाँ पे व्हील का लोड ट्रांसफर होता है, तो पेनेट्रिक टायर्स इन्फ्लेटेड विद द एयर। 3 पैरामीटर नीड टू बी कंसीडर, टोटल व्हील लोड, शेप ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया, लोड ट्रांसफर व्हील्स, तो वर्टिकल स्ट्रेसेस, यूनिडेशन, अनडायरेक्शनल सरफेस शियर स्ट्रेस एंड सेंट्रीपिटल शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो मेरा ये स्ट्रेस लग रहा है वो किसके, वर्टिकल लोड के कारण। एक जब क्या कहता है व्हील्स जो है वह रोटेट करते हैं, लोड ट्रांसफर थ्रू व्हील। तो लोड ट्रांसफर कैसे किया जाता है व्हील के तहत, सेंट्रीफ्यूगल शियर स्ट्रेस के द्वारा, लोड ट्रांसफर थ्रू व्हील। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है लेकिन दिख नहीं रहा है। इनफ्लेक्चुएशन प्रेशर, टायर पेमेंट। अच्छा, शेप ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया सर्कुलर होता है, रेक्टेंगुलर होता है। ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट एरिया, हमारा ये कॉन्टैक्ट एरिया निकल रहा है। इस तरह से हम लोग कॉन्टैक्ट एरिया कैलकुलेट करते हैं, रेक्टेंगुलर विथ सर्कुलर एंड। अप्रोक्सीमेट लोडिंग टाइम क्या होता है, स्पीड ऑफ द व्हीकल्स, साइज ऑफ टायर, लोड स्पीडिंग कैपेबिलिटी एंड पोजीशन ऑफ द एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन। ये हमारा व्हील्स है, शेप दिया गया है, तो शायद विजुअल ना हो रहा है आप लोग को, लेकिन देखिए ठीक से। लॉन्गिट्यूडनल, लेंथ ऑफ द पैरामीटर दिया, टायर्स दिया हो गया, ये स्पीड दिया हुआ है, मेरा व्हील का लोड दिया हुआ, वेरिएशन ऑफ द सब सरफेस दिया गया। ठीक है, ये वर्टिकल स्ट्रेसेस एंड टाइम का टेस्ट, कंसिडरेशन ऑफ द पेमेंट मटेरियल हो गया, कौन कौन से टेस्ट करते हैं, फेल्योर ऑफ द मटेरियल किस चीज़ के कारण में फेल होता है, स्ट्रेच होता है, ट्विस्टिंग होता है, बेंडिंग, बकलिंग होता है, इल्डिंग होता है, ये सब हमारा फेल्योर ऑफ मटेरियल है। और फेल्योर ऑफ मटेरियल किस पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जो कि रेनकाइंस का होता है, एंड अप्लाइड ऑफ मेनी ब्रिटल मटेरियल लिमिटिंग नॉर्मल स्ट्रेस। फेल्योर ऑफ मटेरियल स्ट्रेस थ्योरी, तो मैक्सिमम शियर थ्योरी क्या होता है, गेस्ट कोलम्बो डक्टाइल मटेरियल लिमिटिंग शियर स्ट्रेस। फेल्योर वन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एक्सीड्स मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन ए टेंशन, तो टॉमैक्स इक्वल टू क्या होता है, टॉमैक्स इक्वल टू होता है मैक्सिमम स्ट्रेस माइनस मिनिमम स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हमारा होता है इग्नोर पॉसिबल इफेक्ट मैक्सिमम मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक है, टॉमैक्स। फेल्योर ऑफ मटेरियल, तो टॉ में क्या कहता है, मैक्सिमम ऑक्टाहाइड्रल शियर स्ट्रेस थ्योरी है, तो कॉम्प्लिकेटेड लोडिंग कंडीशन। ठीक है, तो फेल्योर होता है, ये आपका फॉर्मूला दिया गया हुआ है, तो ऑक्टा टाउ ऑक्टा इक्वल टू हो जाता है 1/3√2 स्ट्रेस एक्स एक्स इंटू वाई प्लस स्ट्रेस इंटू वाई का होल स्क्वायर प्लस 6 τ xy2 स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा फॉर्मूला गया फेल्योर ऑफ द मैक्सिमम ऑक्टाहेड्रल शियर स्ट्रेस का। मैक्सिमम स्ट्रेंथ थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ थ्योरी क्या होता है, इलास्टिक फेल्योर होता है पर्टिकुलरली ए बॉडी पे अकर करता है, मतलब नॉर्मल स्ट्रेस इन द एक्सीड ऑफ द लिमिटिंग वैल्यू। तो फेल्योर ऑफ द मटेरियल, टोटल स्ट्रेस एनर्जी एंड मैक्सिमम डिस्ट्रेस एनर्जी। थैंक यू।